मेरी तरफ से, मेरी गिरानी की तरफ से ईद सऊद मुबारक हो, यानी खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने का वो दिन मुबारक हो आपको। और वो बरक़ात जो कलाम मुक़द्दस में लिखी गई हैं, जब वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है तो वहाँ से जितनी भी बरक़ात आज तक इस पूरे ज़मीन पर, आलमगीर दुनिया पर, पूरे आलम पर खुदा शिफायत के ज़रिए से और दीगर नेमत और बरक़ात के वसीले से दे रहा है। खुदा आपको उससे आसूदा करे, आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज हम इस बात को देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा हुए तो 500 से ज़ायद अफराद पर वो ज़हूर पजीर हुए और अपने शिगिर्दों पर रूह कुद्दस की क़ुव्वत और कुदरत से वो ज़ाहिर होते रहे और 40 दिन तक उनसे हम कलाम होते रहे और आसमान की बादशाही की खुशखबरी उन्हें सुनाते रहे, सिखाते रहे, समझाते रहे और उनको तालीम से आरास्ता करते रहे। और इसी के साथ जब उन्होंने पूछा कि वो वक्त और घड़ी कब आएगी जब तू आएगा, तो खुदा ने कहा कि वो वक्त और घड़ी और मियादें किसके पास है? खुदा के पास है, बेटा भी नहीं जानता। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात को देखेंगे, इस हवाले को पढ़ेंगे यहाँ से अमाल की किताब, इसका पहला बाब, उसकी 8 से 11 आयत तक हम इस बात को देखते हुए हम फिर 10वीं और 11वीं आयत को पर गौर करेंगे। जी, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और धरती ने उसे उनकी नजरों से छुपा दिया। और उसके जाके बाद जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको बरकत दी और कहा कि तमाम दुनिया में जाकर मेरे गवाह बनो, जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था तो बदली ने आकर उसे छुपा लिया और खुदावंद यीशु मसीह उस बादलों पर, आसमान पर उठाए गए। जैसे ही आसमान पर वो उठाए जा रहे थे तो ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं जो कलाम का हिस्सा है वो बयान करता है कि जब वो देख ही रहे थे तो 2 फरिश्ते यानी 2 मर्द वहाँ पर उनको दिखाई दिए और उनसे कलाम करने लगे और उनको कहने लगे, आए गलीली मर्दों। ये याद रखें कि शागिर्द यीशु मसीह के थे वो तकरीबन गलील के थे, इसलिए उनको गलीली कहते थे। आए गलीली मर्दों, जिस तरह से तुम खुदा यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह से तुम इसको आते हुए भी देखोगे। यानी यहाँ पर पेशन गोई भी कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद, जिसको आमद सानी कहते हैं, कई लोग इसको दूसरी आमद सानी कहते हैं, ये गलत बोलते हैं। सानी का मतलब ही दूसरा, आमद सानी यानी कि खुदा यीशु मसीह फिर दोबारा आएंगे। आज हम इन सारी बातों को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर उठाए गए खुदा की
दाहिनी तरफ जा बैठे, और खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनका क्या काम है। हजारों साल गुजर गए, हमने बहुत सारे पैगामात सुने हैं, और आपने ये भी जाना होगा और जानते होंगे कि खुदा की दाहिनी तरफ जब यीशु मसीह जाकर बैठे हैं तो वो क्या काम अंजाम दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी के साथ हम एक और हवाला देखते हैं, मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 50 से 53 आयत में हम देखें कि यहाँ भी लूका रसूल इसे किस तौर पर कलमबंद करता है। अमाल की किताब भी लूका रसूल ही की लिखी हुई है, उसका मुसन्नफ भी जो है वो लूका रसूल है, और इसीलिए वो साफ और वाज़ेह तौर पर इस पूरे हिस्से को वैसे ही बयान करता है जिस तरह से उसने 24 बाब और उसकी 50वीं आयत में तहरीर किया है। जी। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और यहाँ पर मकाम सौंप देखते हैं कि किस जगह से खुदावंद यीशु मसीह ने सौंप फरमाया है। वो बैतनिया जगह है। कौन सी जगह है? फिर दोबारा पढ़ो इसको। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। बैतनिया के जगह पर सामने तक उसको वहां ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और आज आप देखते हैं कि अपने हाथ उठाकर खुदावंद ने क्या दी? बरकत दी। इसकी तकलीद तमाम मसीह खुदा, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से, मैं तो डिनोमिनेशन की बात नहीं करता, मैं तो मसीहत की बात करता। जितने भी मसीही खुदा वो कलमात बरकत क्या देते हैं? हाथ उठा। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह ने बैतनिया के मकाम पर अपने शिगिर्दों को ले जाकर वह अमूमन मुलाकात क्या करते थे, हाथ उठाकर उनको क्या दी? बरकत दी और कहा जी पढ़े। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। और जब बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे क्या हो गया? जुदा हो गया। अब कई दफा आप देखते पोर्ट्रेट देखेंगे, तस्वीरें दिखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान को उठाए जा रहे हैं और शक्ल नीचे आसमान की तरफ यीशु को देख रहे हैं। ये जिस तरह ये सीन बनाया है बहुत अच्छा है सीखने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि वो आसमान पर उठाए गए और शक्ल उसको देखते हैं, और फिर शिकिर इस पर डिस्पर्स नहीं हुए, इधर उधर चले नहीं गए, उन्होंने अपने काम को जारी रखा जो हुक्म यीशु मसीह ने दिया था। जी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम किया करते थे। यहाँ पर दो बातें कि उन शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। आज हम मसीही इस सजदा रेजी से दूर हो गए, हम सजदा नहीं करते। मैं भी हूँ, हम सजदा रेज नहीं होते। यार कौम के लोगों को देखिए, वो कितनी बार सजदा करते अपने रब को, अपने खुदा को। और उन्होंने क्या किया? सजदा करने का मतलब इबादत गुजारी, सजदा करने के मतलब इबादत गुजारी के साथ एहतराम, ये है सजदे का मतलब, अकीदत है। और उन्होंने सजदा किया और फिर बड़ी खुशी से कहाँ जाया करते थे? यरूशलेम को लौट गए। यरूशलेम को लौटे और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम किया करते। और दूसरी बात भी हम मसीहों में बड़ी कमी पाई, वो ये है कि खुदा के घर में हम गुस्ताइश करने के लिए जाते हैं। अगर हमारी आबादी 1 लाख है तो बहुत कम
0.1% लोग चर्च जाते हैं, बहुत मुश्किल है। और वो वही लोग जाते हैं जिनका लगाव खुदा की तरफ, जिनको बचपन से तरबियत दी गई होती है चर्च जाने की, वो उसके बगैर रह नहीं सकते। इसी तरीके से ये शागिर्द लगातार जाते रहे। यहाँ हम ये भी सीखते हैं कि वो मुसलसल हर वक्त हैकल जाकर खुदा की इबादत करते रहे। अब हम देखें कि वो खुदा की दाहिने हाथ जा मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 18वीं से लेकर 20 आयत तक हम इस जगह मकाम पर देखें कि न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा, बल्कि वो अपने शागिर्दों के साथ मिलकर खिदमत भी कर रहे थे, मौज़ात भी कर रहे थे। मौज़ात करके जो है वो साबित भी कर रहे थे कि मैं खुदावंद हूँ, और कलाम को सच्चाई के साथ साबित कर रहे थे। यहाँ पर देखिए 19 है क्या ऊपर से? 18, 19। गश खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया, कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ और गया। खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहाँ पर मरकज़ रसूल ने इस बात को बयान किया कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदा के दाहिने हाथ बैठे। ना तो मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसको बयान किया, ना यूहन्ना रसूल ने इसको बयान किया, और ना ही लूका रसूल ने इसको बयान किया कि खुदा जो है खुदा के दाहिने हाथ यीशु मसीह जा बैठा। मरकज़ रसूल फरमाते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। पढ़े इसको। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। और ये शागिर्द खुदावंद के कहने के मुताबिक मुनादी करने के लिए बाहर निकले और मौज़ात हो रहे थे। जब मौज़ात थे खुदावंद यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। और ये मौज़ात करते और खुदावंद यीशु मसीह साथ होते कलाम से और मौज़ात से। वो इन सारी बातों को उनके साथ रहकर साबित करते रहे कि मैं मसीह। खुदा के दाहिने हाथ बैठकर आज भी जब हम मुनादी करते हैं, जब हम बड़े बड़े काम करते हैं, जब खुदा हमसे बड़े बड़े काम लेना चाहता है तो हमारे साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि इसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगा, काम करूँगा। फिर एक और बात होगी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से खुद कहा कि मैं खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। मुकद्दस लूका रसूल के इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकली हुई ये पेशन गोई को हम पूरे होते हुए देखते हैं। लूका रसूल के इंजील उसका 22 बाब उसकी 67 से 70 आयत में हम देखते हैं, बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हुए तो ये कहते हैं कि क्या पूछते हैं क्या तू मसीह है? यीशु मसीह कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं मसीह हूँ तो तुम कौन सा मेरा यकीन कर लोगे। इससे आगे फिर वो बयान करते हैं कि इब्न आदम जो है आसमान पर उठाया जाएगा और खुदा के दाहिने हाथ जा बैठेगा। आमीन। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त जब उन्हें मसलूब करने के लिए लेकर जा रहे थे, जब अदालतें हो रही थी, वहाँ पर सवाल जवाब हो रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने ये पेशन गोई खुद की कि मैं खुदा के दाहिने हाथ जा बैठूंगा। जी। जब दिन हुआ तो सरदार कामिन और फकीहा यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादिर मुक्ति की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। अब से इब्ने आदम यानी यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ कादिर मुक्ति के दाहिने हाथ बैठा रहेगा।
आमीन। आमीन। टीचर एक मिनट बैठा रहेगा फॉरएवर। राज में हम देख रहे हजारों साल हो चुके हैं, खुदा के दाहिने हाथ, गाद मुत्ल के दाहिने हाथ खुदा यीशु मसीह बैठे हुए। अब यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है कि उसने कहा इब्निया, क्या कहा? इब्निया। चूंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर नहीं किया था वो मसीह है, उसे ये जाहिर नहीं किया था वो खुदा का बेटा है, क्योंकि यहूदियों में इंसान को जो खुदा या खुदा का बेटा नहीं कहा था। आज लोग देखें गैर कौम यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, गैर कौम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते और यहूदी भी नहीं मानते थे। इसलिए ये इस्तिलाह यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं इब्ने आदम का बेटा, इब्ने खुदा नहीं कहते। और फिर वो ये कहते हैं कि इब्ने आदम को गाद मुत्ले के दाहिने हाथ बैठा हुआ आप देखोगे या बैठा रहेगा। और इसके आगे फिर ये यहूदी सवाल क्या करते हैं? सवाल ये करते हैं कि क्या तुम खुदा का बेटा? और उसका जवाब यीशु मसीह खुद देते हैं, हाँ तुमने कह दिया, हाँ जी। लेकिन अब से इब्ने आदम गाद मुत्ले खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो अजीब और गरीब का जो शख्स था, वो ये कहता था जो आकर ये 10,000 फिर 20,000 फिर बेवकूफ इंसान, वो कहते कहाँ यीशु मसीह ने कहा कि वो खुदा का बेटा है? तो क्या लिखा हुआ? तुमने खुद क्या लिखा खुदा का बेटा हूँ मैं हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। अरे तुम इंसान बाइबल पढ़ी हो, कलाम पढ़ो या सिर्फ तुझे पैसे बटोरने के लिए लगी हुई है? ये तो पैसे बटोरता है। अच्छा कि उसको निकाल कर बाहर फेंको उस मुल्क से। मेरे से खुदा यीशु मसीह आसमान पर बैठे हुए हैं और अपने बारे में खुद वो पेशन गोई करते हैं।